नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 18 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री जीके से रिलेटेड। और ये हिस्ट्री के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। जैसे कोई भी टॉपिक है तो उससे आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में पेपर में, तो वो सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के साथ डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आपका पूरा टॉपिक वो कवर हो जाए और आपको आगे पीछे ना देखना पड़े। उस टॉपिक को रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया, हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आप डेली इस वीडियो को फॉलो करें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 से। उपनिषद आर बुक्स ऑन। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उस उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो हैं आपके फिलॉसफी पे। ए इसका सही आंसर है 99 का ए। अगर हम बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद से ये क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद सबसे पहले कि उपनिषद का अर्थ क्या है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बनता है कि उपनिषद है क्या। तो उपनिषद है गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाने वाली विद्या। तो और उसमें प्रीवियस ईयर में पूछ लिया जाता है कि उपनिषद कितने हैं। तो 108 उपनिषद हैं। और उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। और कर्म कांडों की निंदा करते हैं उपनिषद, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें वेदों के बारे में, तो वेद कितने हैं ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसमें ऋग्वेद की बात करें तो सबसे जो धार्मिक पुस्तक मानी जाती है विश्व की, वो ऋग्वेद है। ठीक है, ओल्डेस्ट वेद है ये सबसे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि, तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। 1028 श्लोक हैं, 1017 सूक्त हैं, और 10,600 मंत्र हैं। और ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं होत्रु। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि होत्रु कौन है, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्रु कहा गया है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो 9वां मंडल है, 9th मंडल है ऋग्वेद का, तो ये किसको समर्पित है, तो ये सोम को समर्पित है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। ये जो भी मैंने 8-10 क्वेश्चन बनाए ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नेक्स्ट। किसने पाटलिपुत्र को स्थापित किया, तो पाटलिपुत्र को जो आपका स्थापित किया वो उदयन ने किया। ए इसका सही आंसर होगा 100 का। अगर हम बात करें कि उदयन कौन था, तो उदयन एक शासक था हर्यंक वंश का। और किसका पुत्र था ये उदयन, तो ये अजातशत्रु का पुत्र था। और उदयन ने मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया। तो उसी ने ही फिर पाटलिपुत्र को फाउंड किया उदयन ने। अगर हम इसमें ही हर्यंक वंश की बात करें, तो फाउंडर कौन थे हर्यंक वंश के, ये पेपर में पूछ लिया जाता है इसमें। तो ये आपके फाउंडर थे बिंबिसार, हर्यंक वंश के। इनके पिताजी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम भटिया था। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और राजधानी हर्यंक वंश की, तो राजगृह, गिरि ब्रज राजधानी है हर्यंक वंश की। और और क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि बिंबिसार ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया और जो शक्ति का विस्तार किया वो कैसे किया, तो बिंबिसार ने अपनी शक्ति तथा राज्य का विस्तार के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया। युद्ध नीति को इन्होंने नहीं अपनाया, इन्होंने वैवाहिक नीति को अपनाया अपना राज्य विस्तार के लिए।
और ये क्वेश्चन ये भी बनता है इससे कि जो बिंबिसार हैं वो किसके समकालीन थे, तो ये समकालीन थे महात्मा बुद्ध के। और ये क्वेश्चन ये भी बनता है इससे कि जो आपका वैद था बिंबिसार का, उसका नाम पूछ लिया जाता है प्रीवियस पेपर में कि क्या नाम था उसका, तो जीवक उसका नाम था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और बिंबिसार का पुत्र आगे आगे इसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने क्या किया था कि अपने पिताजी बिंबिसार की मृत्यु कर बिंबिसार की हत्या कर दी और फिर वो सिंहासन पे बैठ गया। ठीक है। और बिंबिसार ने जो राज्य विस्तार किया वो युद्ध की नीति से किया। और लास्ट रूलर थे हर्यंक वंश के, वो थे नागदशक। हर्यंक वंश के लास्ट रूलर थे। ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में कि लास्ट शासक कौन थे हर्यंक वंश के, तो वो थे नागदशक। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताए ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, तो पहली हेल्ड हुई थी राजगृह में। सी इसका सही आंसर है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो इसमें जो भी इसकी बुद्धिस्ट काउंसिल है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिलें हुई थी और चारों पेपर में पूछ ली जाती हैं कि कब कहाँ कैसे हुई, कौन इसके शासक थे, किसके शासनकाल में हुई। और जो अगर हम बात करें तो फर्स्ट तो हमने बात कर ली कि राजगृह में हुई, कब हुई ये भी पूछ लिया जाता है। जो तो 483 ईसा पूर्व ये हुई। और उस शासनकाल किसका था उस टाइम, तो ये शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। ठीक है। और अगर हम बात करें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये हुई आपकी वैशाली में और 383 ईसा पूर्व हुई ये। और यह हुई कालाशोक के टाइम पे, शासक उस टाइम कालाशोक थे। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई आपकी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व। और उस टाइम शासक अशोक थे। कालाशोक के बाद अशोक शासक थे, तो अशोक के शासन में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में। और अगर नेक्स्ट बात करें जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी आपकी कुंडल वन में प्रथम सदी में। और इसके शासक थे उस टाइम कनिष्क के टाइम हुई थी ये फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल कुंडल वन में। ये चारों पे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं काउंसिल, तो आपने ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, द लास्ट मौर्यन एम्परर वाज, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें मौर्यन डायनेस्टी की, मौर्यन साम्राज्य की, तो मौर्यन साम्राज्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। इतने तो मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फाउंडर पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य का जो फाउंडर है वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्य साम्राज्य के। तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, तो ये धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे विवाह किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया सेल्यूकुलस की पुत्री से विवाह किया। और जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में राजदूत बन के कौन आया, तो राजदूत बन के आया था मेगस्थनीज, जिसको राजदूत बन के आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगस्थनीज के बारे में पूछ लिया जाता है प्रीवियस पेपर में कि मेगस्थनीज ने किसकी रचना की, तो मेगस्थनीज ने रचना की इंडिका की। ठीक है। और जो चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनको वृषल तथा कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। किसने किया है, तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन और
वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि कुलीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त में। और अपने जो अंतिम समय है, तो अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो कहाँ गए थे? तो वो गए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गए थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी बन गए थे अपने अंतिम समय में। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। और जो पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, वो थे बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रासर किसे कहा जाता है? तो अमित्रघात, सिंहसेन, भद्रासर ये सारे जो नाम हैं ये बिंदुसार के ही नाम हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और जो आजीविक संप्रदाय है, तो आजीविक संप्रदाय को किसने संरक्षण दिया? तो आजीविक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला प्रथम मौर्य शासक थे बिंदुसार। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोका। तो अशोका के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, तो उसमें ये पूछा जाता है कि अशोका जो राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो वह गवर्नर था तक्षशिला और उज्जैन का। ठीक है। और कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, ये भी आपने ध्यान में रखना है। माता का नाम पूछ लिया जाता है पेपर में, तो सुभद्रांगी माता का नाम था बिंदुसार, अपने अशोका की माता का नाम। और इसमें ये पूछ लिया जाता है कि कलिंग पर आक्रमण कब किया अशोका ने, कौन सी डेट को किया, ये डेट पूछी जाती है। तो ये डेट आपने ध्यान रखनी है, 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया आपके अशोका ने। और अशोका ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। तो पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोका ने श्रीलंका भेजा। और ये पूछ लिया जाता है कि पेपर में कि शिलालेख जो अशोका के हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। और जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये सारे आपने ध्यान में रखना है। और जो अंतिम मौर्य शासक हुआ वो हुआ आपका बृहद्रथ, जो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। और जो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि बृहद्रथ की जो हत्या की थी वो किसने की थी? तो उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, जिसने फिर शुंग वंश की नींव रखी। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में हर एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने हर एक क्वेश्चन बताया। तो आपने हर एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पुहर? पुहर का संस्थापक कौन था? तो ये संस्थापक थे आपके करी कला। 103 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें इसमें करिकला की, तो करिकला कौन थे? तो करिकला आपके चोला का शासक था। जो चोल वंश था उसका शासक था करिकाला। ठीक है। इसने पुहर फाउंड की थी। जो इसने करिकाला ने फाउंड करा था ये पुहर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, पुहर का संस्थापक था करिकला। अगर हम बात करें चोल वंश की, क्योंकि करिकाला चोल वंश से ही रिलेटेड है, तो अगर चोल वंश आ गया तो अब हम चोल वंश के बारे में भी बात करेंगे कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। जैसे इसमें यह पूछ लिया जाता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजय याल्या संस्थापक था चोल वंश का। ठीक है। और चोल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो राजधानी तंजौर इसकी राजधानी थी चोल वंश की। और चोल वंश ने शक्तिशाली नौसेना का विकास किया था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि नौसेना का विकास किसने किया था शक्तिशाली, तो ये पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये किया था चोल वंश ने। और चोल वंश में एक राजा थे राज प्रथम। राज जो प्रथम थे उन्होंने श्रीलंका को विजय किया। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है ये भी प्रीवियस पेपर में। और जो राज प्रथम है, तो इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण किया? तो इन्होंने मंदिर का निर्माण किया बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। जो बृहदेश्वर मंदिर है वो शिव भगवान से रिलेटेड है। और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है एट प्रेजेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये सारी बातें पूछ ली जाती हैं कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया,
कहाँ पे स्थित है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और जो आपकी गोपुरम शैली थी, वो जो गोपुरम शैली का जो जन्म हुआ था वो भी चोलों के शासनकाल में ही हुआ था। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छ कटिका किसके द्वारा लिखा गया? तो जो मृच्छ कटिका है यह कल्हण के द्वारा लिखा गया। ठीक है। तो और हम बात बताएं तो मृच्छ कटिकम ये लव स्टोरी है एक, ठीक है, जो कल्हण के द्वारा लिखी गई। अगर हम इसी में एक और ये डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, बाण भट्ट। बाण भट्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, कि बाण भट्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि यह किसका कोर्ट पोइट था। तो बाण भट्ट कोर्ट पोइट था आपका हर्षवर्धन का। ठीक है। और बाण भट्ट ने क्या क्या लिखा? तो इसने हर्षचरित्र, कादम्बरी की रचना, ये सारी हर्षचरित्र तथा कादम्बरी की रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई। और अगर हम खुद बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने भी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक नाटकों की रचना की। ये भी हमने अपने ध्यान में रखना है। और जो शिलादित्य है यह किसको कहा जाता था? तो ये हर्षवर्धन को ही कहा जाता था। ठीक है। ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है हर्षवर्धन से रिलेटेड, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। और एक ये क्वेश्चन बनता है हर्षवर्धन से रिलेटेड कि जो हर्षवर्धन किससे पराजित हुए थे? तो ये हर्षवर्धन जो थे ये पराजित हुए थे पुलकेशन द्वितीय से। कहाँ पे पराजित हुए थे, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये पराजित हुए थे नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं। मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेट कर देता हूँ। जैसे इसमें कलर्ण है तो इसमें बाण भट्ट के बारे में भी बता दिया। बाण भट्ट के जो किसका कोर्ट पोइट था, तो ये हर्षवर्धन का कोर्ट पोइट था। तो जो फिर हर्षवर्धन से क्वेश्चन निकल के आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में वो भी मैंने आपको बता दिए इम्पॉर्टेंट। तो इतना मैंने बता दिया, वैसे बताने को तो काफ़ी ज़्यादा है पर इतना भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, अमीर खुसरो वाज अ फेमस कोर्ट पोइट ऑफ। अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? तो ये कवि थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे। अगर हम बात करें इसमें खिलजी डायनेस्टी की, तो खिलजी डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी रही है दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम समय के लिए जिन्होंने राजगद्दी संभाली, सबसे कम टेन्योर के लिए। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, ये मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है जो मैंने बता दिया। और अगर हम बात करें खिलजी वंश की, तो संस्थापक थे इसके जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। और जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हैं इन्होंने मंगोलों को पराजित किया। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि मंगोलों को किसने पराजित किया सबसे पहले? तो ये किया जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। और मंगोल उसके समय में दिल्ली में आकर बसे जिन्हें नवीनतम मुसलमान कहा गया है। तो नवीनतम मुसलमान मंगोलों को कहा गया है जो दिल्ली में आके बसे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के समय। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। और इसमें आगे बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कब किया? तो ये आक्रमण किया 1296 में। और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने फिर किसकी उपाधि धारण की? सिकंदर सानी की उपाधि, जिसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, की उपाधि धारण की अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की अपने शासनकाल में। और इनके सेनापति का नाम पूछ लिया जाता है कि बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम था? तो मलिक काफूर सेनापति का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। और इससे ये क्वेश्चन एक और बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद उनकी गद्दी पे कौन बैठा? तो उनका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शाह गद्दी पे बैठा। और जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शाह से क्वेश्चन बनता है कि जो खलीफा की उपाधि किसने धारण की? तो खलीफा की उपाधि धारण की कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। तो ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, वेयर इज द फेमस विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका हम्पी, सी इसका आंसर है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अगर हम बात करें विरूपाक्ष मंदिर की, तो ये भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप की पूजा होती है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि
इनडायरेक्ट भगवान शिव से रिलेटेड है विरूपाक्ष मंदिर, क्योंकि विरूपाक्ष भगवान शिव का ही रूप है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है इस मंदिर को, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, भक्त तुकाराम वाज कॉन्टेम्पररी ऑफ विच मुगल एम्परर। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो ये समकालीन थे जहांगीर के। सी इसका सही आंसर है, क्योंकि जो मराठी जो ये भक्त तुकाराम थे ये मराठी पोइट थे, ठीक है, पोइट थे जो भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। और अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1608 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1649 में। और इसी के समय 1605 से 1627 तक टेन्योर रहा था, शासनकाल रहा था जहांगीर का इसी समय, तो इसीलिए ये कंटेम्पररी हुए भक्त तुकाराम जहांगीर के। तो ये मैंने आपको कहानी जैसी बता दी जिससे आपको याद रहेगी चीज़। क्वेश्चन नंबर 108, वेयर इज द शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा स्थित है आपका सासाराम, जो और सासाराम है ये है बिहार में, बिहार जगह सासाराम बिहार में मकबरा स्थित है शेरशाह का, शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, हु वाज कॉल्ड चाणक्य ऑफ मराठा पॉलिटिक्स। किस मराठा राजकरण का चाणक्य कहा गया है, तो ये कहा गया है नाना फडणवीस को। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, महाराजा रणजीत सिंह के वारिस थे, तो ये वारिस थे खड़क सिंह, ठीक है। और जो खड़क सिंह पुत्र थे महाराजा रणजीत सिंह के, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 111, मद्रास के रायतवाड़ी व्यवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ था, तो मुनरो जुड़े हुए थे मद्रास की रायतवाड़ी व्यवस्था के साथ। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया कि रायतवाड़ा जो व्यवस्था थी ये कहाँ पे थी, तो ये मद्रास में थी और 1820 ईस्वी में शुरुआत हुई रायतवाड़ा व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन 112वां, निम्न में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की, तो और 1875 ईस्वी में स्थापना की। और 1874 में वेदों की ओर लौटो का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। और सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ये पुस्तक भी पूछ ली जाती है पेपर में। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो गए हिस्ट्री के डिटेल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।